अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो उस दिन मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि हाउ टू ट्रेड द ओपनिंग रेंजेस। तो खुशी हुई मुझे कि बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया एंड बहुत सारे लोगों ने उस पर बैक टेस्ट भी की। तो लोगों के वो सवालात थे कि हम इसको ट्रेड किस तरह कर सकते हैं। बिलीव मी, आईसीटी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आप खुद लोग इसको मुश्किल बनाते हैं। सिंपल एज दैट इसको रखा करें, जितना सिंपल रखेंगे, जितना चार्ट को ईजी रखेंगे, क्लीन रखेंगे, आपको उतनी आसानी होगी। तो अगर आप लोगों ने पहले पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगा, पहले वो वाली देखें तभी आपको समझ आएगी। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि भाई आप यहाँ पे कन्फर्मेशन एंट्री भी ले सकते हैं, दूसरा आप यहाँ से डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन लेवल से एंट्री कहाँ पे लेनी है? ओपनिंग लेवल से, जैसे डेली ओपनिंग लेवल, वीकली ओपनिंग लेवल एंड मंथली ओपनिंग लेवल। वीकली एंड मंथली ओपनिंग लेवल तो बहुत पावरफुल होते हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट ट्रेड भी प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास डेली होता है, वो भी आपके पास एक अच्छा लेवल होता है फॉर बाइंग और फॉर सेलिंग के लिए। बाइंग किस तरह करनी है? मीन आपके पास ये एक बाई की कैंडल लगी है, जब मार्केट यहाँ से वापस आए, कल का आपने ओपनिंग लेवल मार करके रखना है, वहाँ से आपको ट्रेड आपने वहाँ से प्ले करनी है। एंड इन लेवल से आपने प्ले ट्रेड को 50-60 पिप तक खोल रखा करें, इससे ज़्यादा नहीं। बिलीव मी, अगर आपको एक सेटअप से प्रॉपर 50 से 60 पे मिल जाएँ, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा इंट्राडे का सेटअप होता है। तो इस तरह ओपनिंग लेवल पर वीकली के या मंथली के तो चलो क कम दफ़ा आती है, लेकिन वीकली और डेली पर तकरीबन मार्केट हर वीक में हर पेयर पर 2 से 3 दफ़ा आ जाती है, तो आपको अच्छी एंट्रीज़ मिल सकती हैं। तो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी पहली वीडियो में, सिंपल एज़ दैट। यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको कहा था कि अगर एक बाई की कैंडल लगे, सही है, जैसे कि ये एक बाई की कैंडल है, ठीक है, मैं थोड़ा सा और भी इसको बड़ा कर देता हूँ। ये आपके पास एक बाई की कैंडल है, ये वाली लाल, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसके हाई से ऊपर क्लोज ना हो सके। अगर मैं ये कहूँ कि भाई इससे ऊपर ये वाली क्लोज नहीं हुई, तो मैं गलत नहीं हूँगा। ये जो जस्ट ऊपर विक है, इससे ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हो सकी, सही है। तो अभी अब जो हम ओपनिंग लेवल मार्क करेंगे वो इस वाला करेंगे। इस वाला ओपनिंग लेवल भी आप मार्क कर सकते हैं, नो इश्यू। लेकिन आपके पास जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जिससे आपको हाई चांसेस है मार्केट मिलेगी, ट्रेड मिलेगी और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कि 50, 60, 70 पिप की, वो इसका ओपनिंग लेवल होगा। ये बात हमेशा के लिए याद रख लें। मीन इससे ऊपर अगर मार्केट क्लोज नहीं हुई, जिस तरह ये विक है, अगर 1 पिप भी क्लोज हो जाती तो फिर इसका ओपनिंग लेते। लेकिन मार्केट इससे ऊपर 1 पिप भी क्लोज़ नहीं हो सकी इसके ऊपर। तो जस्ट आपके लिए, अब इससे जब मैंने आपको कहा था कि जब 2 या 3 कैंडल या कम से कम 1 हो जाए या 2 या 3 हो जाएँ तो बहुत बेहतर होता है। 2 या 3 कैंडल, एक यानी कि ये लास्ट बाई की कैंडल है डेली की, सही है, और आगे 2-3 कैंडल इसके अंदर-अंदर घूमती रहे, मीन इससे ऊपर ब्रेक ना कर सके, तो जो इसका ओपनिंग लेवल होता है, वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है कि आपको वहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। सेम एज़ दैट, जैसे ये आपके पास एक बाई की कैंडल थी, ये 2 कैंडल इससे ऊपर नहीं जा सकी, ये जहाँ से ओपनिंग लेवल पर आई और मार्केट दोबारा ऊपर चली गई। सेम एज़ दैट यहाँ पे देखें, इससे ऊपर मार्केट ओपन नहीं जा सकी। अब जस्ट मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पे जब मार्केट आई तो आपको कोई प्रॉपर ट्रेड मिली या नहीं। जस्ट मैं इस लेवल को पहले देख लेता हूँ, इसका ओपनिंग, यहाँ पे आपको ओपनिंग ये ओ जहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई, इसका अगर ओपन मैं देखूँ तो 162.971, मैं जस्ट को मार्क करता हूँ 162.971। ये 162.971, आप इधर से 971, तकरीबन 162.971, ये तकरीबन ये मैंने मार्क कर दिया। अब जस्ट हम चलते हैं M15 में या M5 में, या मैं सिंपल एज़ दैट आपके पास चलता हूँ M15 में, एंड देखते हैं जब मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया पहली दफ़ा तो आपको ट्रेड मिली या नहीं। तो भाई ये आपके पास वो वाला लेवल था, ये जस्ट अभी जो मैंने ब्लैक लाइन लगाई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मैं इसके साथ आपको कोई और कन्फ्लुएंस मिल जाए तो बेहतर, अदरवाइज़ आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मेरे पास लास्ट फेयर वैल्यू गैप ये पड़ा था। इस पूरी वे में यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। लास्ट फेयर वैल्यू गैप मेरे पास था जो, वो कौन-सा था? मेरे पास लास्ट फेयर वैल्यू गैप ये वाला था। तो एक फेयर वैल्यू गैप आ गया, यहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप फिल किया। दूसरा आपके पास यहाँ पे ओपनिंग लेवल था, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्ले कर सकते थे। ये मेन इंपॉर्टेंट बात वही आपके पास ओपनिंग लेवल था। जस्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 162 से लेकर तकरीबन 163.61 तक गई है मार्केट, तकरीबन 70 पे मार्केट ने मूव किया है। अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से आप जस्ट ट्रेड प्ले करें डायरेक्ट बगैर किसी कन्फर्मेशन के, तो यहाँ तक अगर आप ट्रेड लगाएँ तो तकरीबन यहाँ तक मार्केट ने 70 पे मूव किया। तकरीबन आप 163 से
कर लें और 163 से लेकर 153 600 तक तकरीबन 60 से 70 पिप आपको मार्केट ने मूवमेंट दी। तो क्या था, जस्ट आपके पास मार्केट का ओपनिंग लेवल था और जैसे कि मैंने आपको डेली में दिखाया। दूसरा आपके पास यहाँ पे मैंने आपको है, और जितने ज़्यादा कन्फ्लुएंस मिल जाएँ उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये मार्केट ये यहाँ से जब कंसोलिडेशन करते गई तो ये आपके पास इक्वल लोज थे तकरीबन, ये लो और ये लो, तो इनके नीचे लिक्विडिटी भी पड़ी थी। तो ये मार्केट के एल्गोरिथम है। मार्केट आपको हमेशा जब कोई अच्छे लेवल पे मिलती है तो खुद ब खुद बहुत सारे कन्फ्लुएंस इकट्ठे हो जाते हैं। ये मार्केट के एल्गोरिथम है, इसी तरह मार्केट चलती आ रही है और इसी तरह चलती रहेगी। तो ये आपके पास जिस तरह आप ओपनिंग लेवल से ट्रेड प्ले कर सकते थे। मैं आपको 1-2 पेयर और दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर कट समझ आ सके। दोबारा मैं यहाँ पे चलता हूँ आपके पास यूरो एयूडी डेली में, सही है? तो अगर मैं यहाँ पे यूरो एयूडी डेली में चलूँ, सेम एज़ दैट वो जो सीन हुआ था, मीन आपके पास ये एक मार्केट लगी ना बाय की कैंडल, ठीक है? अब ये आपके पास बाय की कैंडल लगी ये वाली, सही है? लेकिन इसकी ओपनिंग तक मार्केट नहीं आ सकी तो कोई नहीं, नो इश्यू, आपके पास नो ट्रेड, सही है? जिस दिन आए उस दिन ट्रेड प्ले करनी है। मीन आप ये आपके पास बाय की कैंडल लगी, ये बाय, लेकिन इस बाय की कैंडल की विक से ऊपर अगली कैंडल क्लोज नहीं हो सकी। ये देखिए ना, ये आपके पास ये जो ब्लैक कैंडल है ऊपर क्लोज नहीं हो सकी, जस्ट विक दी और नीचे आ गई। तो अब आपके लिए ट्रेडेबल एरिया कौन-सा था? इस बाय की कैंडल का ओपनिंग लेवल था। ओपनिंग लेवल कौन सा है? यहाँ पे दोबारा देखें, यहाँ पे अगर मैं कर्सर रखूँ तो 1.56784, 1.56784, इसको जस्ट यहाँ से मार्क कर दें। 78772 तकरीबन 784 के करीब ही है, सही है? तो ये समझो कि आपके पास ओपनिंग लेवल है। आप जस्ट जाएँ M15 में या M5 में। तो अगर मैं यहाँ पे आपके पास आऊँ M15 में, तो मार्केट ने जब इसको टच किया, जस्ट यहाँ पे टच किया, अगर आप पीछे कॉन्फ्लुएंस देखें तो सेम एज दैट यूरो एयूडी में जैसा आपने जीबीपी जेपीवाई में देखा था, यूरो एयूडी में भी आपके पास यानी कि आपके पास कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला आपके पास ये जो है आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, एंड देन ये ऑर्डर ब्लॉक सही है, एंड देन आपके पास मार्केट ने आपको एक बाय मोमेंटम दिया। तो जब मार्केट वापस आ रही थी तो ये आपके पास एक तो ओपनिंग लेवल था, ये ब्लैक लाइन जो भी मैंने लगाई थी ओपनिंग लेवल पर, सही है? और उसके साथ आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी मैच कर रहा था। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्ले कर सकते थे। ये हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप होते हैं, क्यों? क्योंकि एक जब हाई लगे यानी कि एक बाय की कैंडल लगे, और मैं दोबारा डेली पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, मीन ये जैसा कि अब बाय की कैंडल लगे एंड नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेक ना कर सकी, मीन क्लोज ना कर सके, तो अब इसका ओपनिंग लेवल हाई प्रोबेबिलिटी वाला होगा। जस्ट देखें मार्केट ने इसको टच किया एंड देन आपको मार्केट ने यहाँ से तकरीबन ये तो तकरीबन मार्केट 150-200 पिप तक मूव कर चुकी है। आप टू द ट्रेंड हो, टू द ट्रेंड की, जैसे कि ये बाय का ट्रेंड जा रहा है ना, ओवरऑल बायर है, तो फिर आप बेशक इसको 100-150 पिप तक होल्ड रखा करें। लेकिन अपोजिट टू द ट्रेंड हो तो याद रखें 50-60 या 70 पिप मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ट्रेड को होल्ड ना रखें। सही हो गया? साथ आपको इंशाल्लाह कन्फ्लुएंस ज़रूर मिल जाएँगे। आप इसको जस्ट बैक टेस्ट करें, प्रैक्टिस करें। जस्ट लास्ट वन एग्ज़ाम्पल मैं आपको MT4 पे जाके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ गोल्ड में, सही है? तो अभी ये शायद किसी ने भेजा भी था व्हाट्सएप ग्रुप में चार्ट, तो अगर आप देखें तो ये इसका ओपनिंग लेवल जस्ट आपने मार्क करना है, ठीक है? इसका अगर आप देखें तो ओपनिंग लेवल क्या है? अब इसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ पे आएगी, सही है? इस पे अगर मैं कर्सर रखूँ, सही है? ये अब वीकली है, वो डेली था, अब ये वीकली है। डेली, वीकली, मंथली, तीनों के आपने मार्क करके रखने हैं और तीनों के ओपनिंग लेवल पर जाए मार्केट तो आपने ट्रेड करनी है। बिलीव मी, बहुत सिंपल सा सादा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत पावरफुल है। आप जस्ट 1 मंथ इनको मार्क करके देखें, इन पर ट्रेड करें, आपको पता चल जाएगा, सही है? ये जस्ट ओपनिंग लेवल क्या कौन सा है? 1840 है, तकरीबन 8041 है इसका, सही है? 8041 को मार्क कर लें। मैं जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ से 8041 को मार्क करता हूँ, ये तकरीबन 8041, सही है? तो अभी जस्ट मैं चलता हूँ M15 या M5 में, ये लेवल अभी मैंने मार्क किया, मैं जस्ट चलता हूँ M15 में। ये जो ब्लैक कलर है, ये इसका मैं जस्ट कलर कर देता हूँ चेंज, आपको मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड कलर कर देता हूँ, सही है? तो ये अभी समझो कि रेड कलर से मैंने वो मार्क किया, तो जस्ट आप यहाँ देखें, ये वही रेड वाली कलर है जो अभी हमने मार्क की थी ओपनिंग लेवल, तकरीबन 8041 पे था, तकरीबन इसको 8041 पे रख दें। तो भाई ये जो ओपनिंग लेवल था, आपको देखें कि आप पीछे इसके साथ और भी कन्फ्लुएंस देखना चाहते हैं तो देखें ये बहुत पीछे है। जस्ट एज दैट आप अगर यहाँ पे हैं तो ये जस्ट ओपनिंग लेवल था जो वीकली का। भाई अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, आप पूरा दिन आपको कोई ट्रेड नहीं मिली, आप जस्ट यहाँ से 1841 से ट्रेड प्ले करें, मार्केट 8034 तक तकरीबन 70 पिप आपको मिल गया। अगर आप यहाँ से देखें तकरीबन 70 पिप, तो
ये आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रेड थी। आप और कुछ भी ना दें, आपको स्ट्रक्चर नहीं आता, आपको लिक्विडिटी नहीं आती, आपको कुछ नहीं आता, आप जस्ट ओपनिंग लेवल मार्क करें डेली, वीकली, मंथली के उन पर जब मार्केट जाए तो वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें, ये जो लो था आपका ये वाला टारगेट होना चाहिए, सही है। तो अगर आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें तो तकरीबन फिर भी आपको यहाँ तक तकरीबन 65 पिप 60 पिप तो ईजिली मिल गए। तो ये जस्ट आपने कोई और कॉन्फ्लुएंस नहीं था, जस्ट ये था कि मार्केट वीकली के ओपनिंग लेवल पर गई। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी खुद बैक टेस्टेड चीज़ है ये कि मार्केट जब भी वीकली और मंथली लेवल पर जाती है तो 80 to 85% ऑफ द टाइम मार्केट वहाँ से रिजेक्शन ज़रूर देती है। मार्केट वहाँ से इस तरह की है, तकरीबन आपको अभी जो 30 50 60 70 पे मिल चुके हैं, इस तरह मूव आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। एंड नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप है, टेलीग्राम का लिंक भी है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं।